आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल मैथमेटिक्स प्रगति कोचिंग में। पिछले वीडियो में CGPSC मेंस का जो टॉपिक चल रहा था प्रायिकता, वो कवर किया गया था और इस वीडियो को देखने से पहले उस वीडियो को ज़रूर देखिए, क्योंकि कहीं ना कहीं इसका लिंक इसके सारे कहानी किस्से उस वीडियो से अटैच हैं। आज हम प्रायिकता का सेकेंड पोर्शन हम पढ़ने वाले हैं जो संचय से जुड़ा है कहीं ना कहीं, और इससे जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन CGPSC मेंस 2018 में 2 नंबर के क्वेश्चन में पूछा गया था। ताश की 52 पत्तों की गड्डी से अगर 2 पत्ते खींचे जाते हैं तो दोनों पत्तों के लाल रंग के होने की या दोनों पत्तों के बेगम होने की प्रायिकता क्या होगी, इसे हम ज्ञात करेंगे। संचय का प्रयोग कैसे करते हैं ये अगले क्वेश्चन में हम समझेंगे, लेकिन इस क्वेश्चन को पहले बना लेते हैं। ध्यान रखिएगा, 2 पत्ते खींच रहे हैं आप एक साथ, तो जब 2 पत्ते एक साथ खींच रहे हैं तो या तो दोनों लाल होना चाहिए या तो फिर दोनों बेगम होना चाहिए। जब लाल पत्तों की बात की जाती है तो 13 ईंट और 13 पान के पत्ते होते हैं, यानी टोटल 26 पत्ते होते हैं। उनमें से कोई भी अगर 2 पत्ता आ गया तो हमारा काम बन जाएगा। पान का दहला, ईंट का चौगा, पान का बादशाह, ईंट का तिग्गा, ईंट का चौगा, ईंट का ही सत्ता, इस प्रकार। और बेगम होने की अनुकूल स्थिति क्या होगी? 4 बेगम उनमें से कोई भी 2 हो गया तो हमारा काम हो जाएगा। हुकुम का बेगम, पान का बेगम, ईंट का बेगम, चिड़ी का बेगम, इस तरीके से। तो दोनों पत्तों के खींचे जाने पर उनके लाल रंग होने की अनुकूल स्थिति होगी 26C2, यानी उन 26 लाल में से कोई 2 आएगा तभी हमारा काम बनेगा। ये जो 26C2 है वो सारे ऐसे कितने विन्यास बनेंगे उसकी स्थिति को बताता है। उसी तरीके से दोनों पत्तों के बेगम होने की अनुकूल स्थिति कितनी हो जाएगी? 4C2, यानी 4 बेगम में से कोई भी 2 बेगम आ सकता है, उसकी अनुकूल स्थिति होगी। लेकिन एक चीज सोचिए, यहाँ पर एक बड़ा ही खतरनाक केस हो रहा है। वो खतरनाक केस ये है कि ये यहाँ जो 26C2 हम ले रहे हैं उसमें से कहीं ना कहीं ये लाल रंग, 2 पत्तों के लाल रंग होने की स्थिति को व्यक्त करता है। यानी इसमें कहीं ना कहीं एक विन्यास ऐसा है, 26C2 का जो भी उत्तर आएगा उसमें कहीं ना कहीं एक विन्यास ऐसा है जिसमें 2 पत्ते पान और ईंट के बेगम है। अब इन 4C2 का जो भी उत्तर आएगा उन सब विन्यास में भी एक पत्ता ऐसा है जो पान का बेगम और ईंट का बेगम है। यानी यहाँ और यहाँ की स्थिति में पान का बेगम और ईंट का बेगम 2 बार रिपीट हो रहा है। अब कोई आंकड़े को हम 2 बार रिपीट नहीं कर सकते, उसको एक ही लेना है। अनुकूल स्थिति, कितनी अनुकूल स्थितियाँ, किसी डाटा को हम 2 बार कैसे गिन सकते हैं? तो इसीलिए जितने भी स्थितियाँ होंगी उसमें एक स्थिति हमको माइनस करनी पड़ेगी, इसलिए मैंने यहाँ पर 1 घटा दिया है। एक अनुकूल स्थिति नहीं होगी 52C2 में। अब इसे आप सॉल्व कर दीजिए। एक चीज और ध्यान रखिएगा, जो 2 पत्ते हम खींच रहे हैं, खींचे गए दोनों पत्ते लाल कलर के होने चाहिए या दोनों पत्ते बेगम होने चाहिए। जैसे मान लीजिए कहीं पर ऐसा होता कि दोनों एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते, तो यहाँ जो प्लस मैंने लिया है वहाँ मुझे मल्टीप्लाई लेना पड़ता। दोनों पत्ते लाल ही होने चाहिए, तो लाल होने की सारी अनुकूल स्थितियाँ 26C2 कुल 52C2 में। अनुकूल 26C2 कुल 52C2। 52 में से 2 विन्यास, 52 में से 2 का विन्यास बनेंगे तो बहुत सारे विन्यास बनेंगे, तो टोटल स्थिति है। प्लस ये भी काउंट होगा 4C2 52C2 और ये माइनस हो जाएगा। अब एलसीएम निकालिए तो 26C2 प्लस 4C2 माइनस 1 डिवाइडेड बाई क्या होगा 52C2। अब यहाँ पर हमको थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा। इस परिणाम को रखने के लिए अलग से सॉल्व कर सकते हैं। 26C2 का मतलब होता है 26 फैक्टोरियल, 26 × 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। यहाँ पर 26 गुना 25 गुना 24 फैक्टोरियल, नीचे में आ जाएगा 24 फैक्टोरियल गुना 2 फैक्टोरियल का उत्तर 2 ही होता है, तो ये कट जाएगा। 2 13 26, यहाँ पर आ जाएगा 13 पंच 65, 13 दूनी 26, 26 6 32। ध्यान रखिएगा 325, 13 पंच 65 का 5, हाथ में 6, 26, 26 6 32, 325। इस तरीके से अगर हम 4C2 का मान निकालते हैं तो आ जाएगा 4 फैक्टोरियल, 4 × 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, यानी 4 गुना 3 गुना 2 फैक्टोरियल, नीचे में 2 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल का मतलब 2 गुना 1, तो ये इससे कट जाएगा। 2 दूनी 4, यानी क्या निकल जाएगा 3 दूनी 6। तो अगले स्टेप में आप जाएंगे तो यहाँ निकल जाएगा 325,
यहाँ पर निकल जाएगा 3 दूना 6 और यहाँ हो जाएगा -1। अब आपको 52C2 का उत्तर निकालना पड़ेगा यहाँ पर। तो 52C2 का उत्तर हम कैसे निकालेंगे, ध्यान रखिएगा 52C2 यानी 52 फैक्टोरियल 52 माइनस 2 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल। 52 का मतलब होता है 52 गुणित 51 गुणित 50 फैक्टोरियल और यहाँ पर 50 फैक्टोरियल 2 का 2 ही होता है, ये कैंसिल होगा। 26 दूनी 52 यानी 26 गुणित 51, 51 को 26 से गुना कर दीजिए। 6 एकम 6, 6 पंचे 30, 2 एकम 2, 2 पंचे 10 यानी 6 2 3 1 3 2 6। तो यहाँ पर 1 3 2 6 कुल विन्यास निकल जाएगा 6 5 11, ध्यान रखिएगा 31। तो ये हो जाएगा 330 डिवाइडेड बाई 1326। सॉल्व कर दीजिए, 2 से कटेगा तो ये हो जाएगा 2 एकम 2, 2 छिक्का 12, 2 पंचे 10, ये 2 से कटेगा तो 2 छिक्का 12, 2 छिक्का 12, 2 तिया 6। तो फाइनल आंसर हो जाएगा 165/663। ये हमारा फाइनल आंसर है। सेकेंड क्वेश्चन समय बचाने के लिए मैंने इसे बना दिया है। ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन को हम 2 तरीके से बना सकते हैं। सबसे खास बात, जब भी गेंद या इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे जहां अरेंजमेंट की बात होगी, उसे हम संचय के नियम से बनाएंगे तो हमको ज़्यादा बेनिफिट होगा, कन्फ्यूजिंग नहीं होगा वहाँ पे। एक थैले में 5 लाल और 7 काली गेंदें हैं, यानी टोटल हमारे पास पहले थैले में 12 गेंदें हैं और दूसरे थैले में 7 गेंदें हैं। हर थैले से एक गेंद निकाली जाती है। प्रायिकता ज्ञात करनी है। पहला, एक गेंद लाल और एक गेंद नीली हो। लाल गेंद पहले थैले से निकलेगी, तो पहले थैले में टोटल कितनी गेंदें हैं? 12। कोई भी एक खींचने पर उसके लाल होने की अनुकूल 5 होगी। उन्हीं 5 में से कोई भी एक आएगा तो आप शर्त जीतोगे, तो अनुकूल हो गया 5, कुल 12 में। तो पहले गेंद के लाल होने की प्रायिकता 5/4 12, और दूसरे गेंद के नीले होने की प्रायिकता, तो दूसरे थैले में 7 गेंदें हैं जिनमें 4 नीली हैं, तो दूसरे गेंद के नीले होने की प्रायिकता 4/7। सॉल्व कर दीजिएगा तो 5/21 आ जाएगा। यहाँ पर एक गुना कैसे हुआ है? अगर एक साथ कोई 2 स्वतंत्र घटनाएं हैं, स्वतंत्र घटनाओं का मतलब होता है कि पहली घटना का दूसरे घटना से कोई इंटर कनेक्शन नहीं होना चाहिए। यानी एक तरह से हम पहले थैले में से कोई गेंद खींच रहे हैं तो उसका असर दूसरे थैले पर अगर नहीं पड़ रहा है तो स्वतंत्र घटनाएं कहते हैं। और कभी भी 2 स्वतंत्र घटनाएं एक साथ घटित होती हैं तो एक साथ 2 स्वतंत्र घटनाओं घटित होने की प्रायिकता को PA × PB से दर्शाया जाता है। तो PA 5/12 और PB 4/7, यहाँ 5/21 हो जाएगा। इसी क्वेश्चन को अगर हम संचय के नियम का प्रयोग करके बनाएंगे तो कैसा होगा? कुल अनुकूल विन्यास कैसे होगा? हमारे पास इस थैले में 5 लाल गेंद हैं, उनमें से कोई एक आएगा तो हम शर्त जीतेंगे, यानी हमारा काम होगा। तो पहले गेंद के लाल होने के अनुकूल 5 C1, कुल कितने में? 12 C1, अनुकूल भागित कुल। दूसरे गेंद के नीले होने की 4 नीला है, उनमें से कोई भी एक आएगा। जो 4 C1 का उत्तर आएगा, अब जैसे यहाँ हल करेंगे ना, तो 4 फैक्टोरियल 4 × 1 फैक्टोरियल, फिर आप 1 लिखेंगे तो क्या होगा? 4 × 3 फैक्टोरियल, और 3 ये खत्म हो जाएगा तो उत्तर क्या आएगा? 4 आ रहा है। तो 4 ही स्थिति तो होगी, या तो नीला, पहला वाला नीला, या दूसरा वाला नीला, या तीसरा वाला नीला, या चौथा वाला नीला। तो ये जो हिस्सा है अनुकूल टोटल पोजीशन को बताता है। तो 4 C1 कुल कितने में? 7 C1। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो हल हो करके इसका उत्तर 5/12, इसका उत्तर 4/7 ही आता है। इसी तरीके से आप अगले स्टेप में जाएंगे तो इसको देख सकते हैं कि एक गेंद हरा कहाँ पर है? दूसरे थैले से निकाला जा रहा है। तो 4 3 7 7 हिस्से में तीसरा हिस्सा हरा था तो 3/7, और काला एक गेंद तो पहले में से निकाला जा रहा है 7 5 12, 12 हिस्सा में से इनमें से कोई एक आएगा तो हमारा काम होगा। कुल 12 अनुकूल 7, तो 7/12। सॉल्व कीजिए 1/4 आएगा। इस तरीके से संचय के नियम से हम बनाएंगे। तो ध्यान रखिएगा एक गेंद हरा कहाँ से निकल रहा है? यहाँ से। तो अनुकूल क्या हो जाएगा? 3 C1, कुल कितने में? 4 3 7, 7 में से कोई एक मल्टीप्लाई। दूसरा काला 7 5 12, तो 12 में से कोई एक निकल रहा है और काला 7 है तो ये क्या हो जाएगा? 7 C1। इसे भी आप सॉल्व करेंगे तो हल होकर के 1/4 ही आएगा। अगला क्वेश्चन, एक बक्से में 45 सही बल्ब और 5 खराब बल्ब हैं। 3 बल्ब निकाले जाते हैं। प्रायिकता ज्ञात कीजिए। पहला, 2 सही बल्ब और 1 खराब बल्ब हो। तो हम जानते हैं कि प्रायिकता का फार्मूला होगा Na/NS, अनुकूल स्थिति डिवाइडेड बाई कुल स्थिति।
तो अनुकूल कैसी स्थितियाँ होंगी? दो सही बल्ब होने चाहिए और एक खराब बल्ब। तो जो दो सही बल्ब होंगे वो कहाँ से निकाले जाएंगे? सही बल्बों की संख्या 45 है, तो 45 में से कोई दो खींचे जाएंगे। एक खराब बल्ब होना चाहिए, तो इन पांचों में से कोई एक खराब होना चाहिए, यानी 5C1। यहाँ पर कुल कितने बल्ब निकाला जा रहे हैं? 45 और 5 50, 50 बल्ब हैं टोटल, उनमें से कुल कितने निकल रहे हैं? 3। तो कुल स्थिति 50C3, 45C2, 5C1। अगर कोई कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा है कि ये कैसे हो रहा है, तो मैं आपको एक एग्जाम्पल दे सकता हूँ। जैसे मान लीजिए कि 45 सही बल्ब हैं और हमने उन सही बल्बों को राइट मीन्स W1, W2, W3 ऐसा करके अपन W45 तक ले लिए, तो एक विन्यास बनेगा W1, W2, W3, W4, W5। एक विन्यास बन सकता है W1, W5, W6, W8, W9 ऐसा करके। खराब बल्बों को बैड बल्ब ले सकते हैं, तो B1, B2, B3, B4, B5 5 रहेंगे, तो कोई एक विन्यास B1 या B2 या B3 ऐसा। तो इनका जो मल्टीपल है ना, वो उन विन्यासों की स्थिति को व्यक्त करेगा, यानी 45C2 इंटू 5C1 एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, इसलिए यहाँ पर इंटू का प्रयोग होगा। और कुल कितने में? 50 में। अब इसे सॉल्व कर दीजिए। सॉल्व कैसे करेंगे? ध्यान रखिए कि इस क्वेश्चन में संचय के मानों को सॉल्व करने का तरीका समझाता हूँ मैं, ताकि कोई अगर पहली बार से पढ़ रहा होगा तो समस्या ना जाए। 45C2 का मतलब होगा 45 फैक्टोरियल, 45 माइनस 2 फैक्टोरियल, यहाँ 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 5 फैक्टोरियल, 5 माइनस 1 फैक्टोरियल और 1 फैक्टोरियल। नीचे में यहाँ पर 50 फैक्टोरियल, 50 माइनस 3 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल। ध्यान रखिएगा जब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे तो फैक्टोरियल का मतलब है 45 गुणित 44 गुणित 43 गुणित वो मल्टीप्लाई होकर के 1 तक जाएगा। तो मुझे सरल करना है इसे, तो 45 गुणित 44 गुणित मैं इसे रोक दूंगा 43 फैक्टोरियल तक। वो इसलिए क्योंकि जब मैं नीचे में 45 में 2 माइनस करूंगा तो वो बचेगा 43 फैक्टोरियल, वो इससे कट जाएगा। इस तरीके से 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, एक फैक्टोरियल का कोई अर्थ नहीं होता, यहाँ बचेगा 4, इससे कट जाएगा। नीचे में आप जाएंगे तो 50 गुना 49 गुना 48 और यहाँ पर एक आएगा 47 फैक्टोरियल। ध्यान रखिएगा नीचे में आ जाएगा 47 फैक्टोरियल घटाने के बाद, और 3 फैक्टोरियल मतलब 3 गुना 2 गुना 1, तो 47 से 47 कैंसिल हो जाएगा, 43 से 43 कैंसिल हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। जो राशियाँ बच चुकी हैं उसे हम यहाँ लिख लेते हैं 45 गुना 44 गुना 5 ऊपर में, नीचे में 50 गुना 49 गुना 48 भागित 6। तो ये आप सॉल्व कर दीजिए, 6 48 इससे कट जाएगा, 3 दूना 6 के हिसाब से आप इसे सॉल्व कर दीजिए। 5 दहम 50 ये कट जाएगा, 5 गुना 45, 5 दूना 10 और 2 22 हम 44। तो ऊपर में आएगा हमारे पास, ध्यान रखिएगा एक बार और कटेगा, 2 चौके 8 और 2 11 22, तो ऊपर में आएगा 11 निया 99 और यहाँ पर आएगा 4 9 36, 4 9 16, 3 19। ये ध्यान रखिए हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से अगर हम सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, 2 सही बल्ब 3 खराब बल्ब, तो 3 खराब बल्ब कहाँ से आएंगे? उन 5 से ही आएंगे, तो 5C3। टोटल कितने बल्ब हैं? 50, 50 में से कितने निकल रहे हैं? C3। इसे सॉल्व कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। और इसी तरीके से अगर हम थर्ड क्वेश्चन को बनाते हैं, 1 सही और 2 खराब बल्ब, इसका क्या मतलब हो रहा है? 1 सही बल्ब 45 में से कोई एक निकलेगा, तो 45C1 मल्टीप्लाई, ध्यान रखिएगा 2 खराब बल्ब, 2 खराब का मतलब इन 5 में से कोई 2 आएगा, तो 5C2। टोटल क्या हो रहा है? 45 में 50 जोड़ दीजिए, 5 जोड़, 50 में से ही टोटल कितने बल्ब निकल रहे हैं? 3 बल्ब। तो ये अनुकूल हो जाएगा और एक कुल हो जाएगा, और इसको सॉल्व करने पर इसका जो परिणाम आएगा वही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक बॉक्स में 5 हरी 4 नीली 3 सफेद गेंदें हैं, 3 गेंदें निकाली जाती हैं, तो तीनों के एक ही रंग के होने की प्रायिकता क्या होगी? एक ही रंग यानी जैसे या तो तीनों ग्रीन होना चाहिए, या तीनों ब्लू होना चाहिए, या तीनों वाइट होना चाहिए। तो इन 5 में से देखिए गेंद टोटल 3 निकालनी, तो कैसे निकालेंगे?
हरे से अलग निकालेंगे, नीले से अलग निकालेंगे, सफ़ेद से अलग निकालेंगे, जितनी स्थितियाँ आएंगी सबको जोड़ेंगे। 5 में से कोई 3 का विन्यास, मान लीजिए कि अपन ग्रीन को G1, G2, G3, G4, G5 देते हैं तो विन्यास कैसे बनेगा? G1, G2, G3 एक विन्यास, G2, G4, G5 एक विन्यास, G5, G4, G1 एक विन्यास। उन 5 से किसी भी 3 को लेकर चुनने का विन्यास 5C3 होगा। इस तरीके से 4 नीली हैं, उनमें से 3 ब्लू 1, ब्लू 2, ब्लू 3 यानी B1, B2, B3 एक विन्यास, B1, B4, B3 एक विन्यास। इस तरीके से व्हाइट के लिए ये सबको सॉल्व करने पे इसका जोड़ आता है 15 और इसे टोटल 12 गेंदें हैं और उनमें से कोई भी 3 गेंद निकाल रहे हैं तो टोटल, जैसे कि ग्रीन, एक ग्रीन आया, 2 वाइट आया, एक ग्रीन आया, 2 ब्लू आया, 2 ब्लू आया, एक ग्रीन आया, एक वाइट, एक ब्लू, एक ग्रीन आया, सबको आपको G1, G2, G3, G4, G5 ऐसा करके विन्यास बनाएंगे तो टोटल ऐसा 220 विन्यास आएगा। सॉल्व कर दीजिए, 5 3 15, 5 24, 5 24, तो इसका कितना आ जाएगा? 3/44 आ जाएगा। ध्यान रखिएगा, अगला क्वेश्चन, 52 ताशों की गड्डी से 2 पत्ते बिना विस्थापन के निकाले जाते हैं और उन्हें वापस नहीं डाला जाता है। इन ताशों के क्रमशः बेगम और बादशाह होने की प्रायिकता क्या होगी? ये बहुत आसान क्वेश्चन है। ये भी ध्यान रखिएगा, प्रतिस्थापन या बिना प्रतिस्थापन का क्या मतलब होता है। हमारे पास अगर ताश की एक गड्डी है, उसमें से बिना प्रतिस्थापन का मतलब ये हो रहा है कि जैसे एक पत्ता खींच के हमने निकाला, उसको अलग रख लिया, वापस गड्डी में फिर से नहीं रखा। एक पत्ता खींच के अलग रखने के बाद फिर से एक पत्ता निकाल रहे हैं, तो उन दोनों पत्तों के क्रमशः बेगम और बादशाह होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। 2 चीज़ें होंगी, प्रतिस्थापन के साथ और बिना प्रतिस्थापन के। तो यहाँ पर जैसे अगर हम बिना विस्थापन के निकाले जाते हैं तो शेष राशि क्या होगा? पहला पत्ता के बेगम होने की प्रायिकता और दूसरे पत्ते के बादशाह होने की प्रायिकता। एक साथ 2 घटनाएं घटित हो रही। तो पहला पत्ता के बेगम होने की प्रायिकता, बेगम आपके पास टोटल 4 होते हैं, उन चारों से कोई भी एक आएगा तो आप शर्त जीतोगे, तो आपकी अनुकूल प्रायिकता हो जाएगी, अनुकूल स्थिति होगी 4। कुल कितने में? 52 में। चूंकि आपने वापस उस पत्ते को नहीं रखा तो ध्यान रखिएगा, आप उस पत्तों की संख्या कितनी हो गई? बचे हुए पत्ते कितने हो गए? 51। अब इस बात की संभावना होनी चाहिए कि वो पत्ता बादशाह ही हो, तो बादशाह कितने होते हैं? 4। तुम में से कोई एक आएगा तभी आप जीतोगे, तो उसके बादशाह होने की संभावना के अनुकूल स्थिति 4 कूलिंग की। सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर निकल जाएगा। मान लीजिए इसी क्वेश्चन को अगर वो ऐसा कहता, प्रतिस्थापन के साथ अगर निकाला जाता है, ऐसा कहता, तो पहले पत्ते के बेगम होने की प्रायिकता हो जाती 4/52। अब उस पत्ते को आपने फिर वापस रख दिया तो आपके पास फिर से टोटल 52 पत्ते हो गए, तो दूसरे पत्ते के बादशाह होने की प्रायिकता कितनी हो जाती? 4/52। इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आंसर आ जाता 1/13, यहाँ आंसर आ जाता 1/13, यानी आपका आंसर होता 1/169। इस तरीके से इसको सॉल्व अगर हम करते हैं, 4 13 52, 1/13 जो भी आए, यहाँ पर 4/13 एकम 13, 13 पंचे 65 और 1 66, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से अगला सवाल है, ताश की गड्डी से अगर 2 पत्ते खींचें, ध्यान रखिएगा 2 पत्ते खींचने के लिए 2 क्वेश्चन है और तीसरे क्वेश्चन में 3 पत्ते खींचने पर 21 आने की प्रायिकता निकालनी है। तो ताश की गड्डी से अगर 2 पत्ते खींचते हैं तो दोनों पत्ते भिन्न रंग हों, इसकी प्रायिकता। तो हल कैसे करेंगे? देख सकते हैं कि दोनों पत्ते भिन्न रंग के हों। भिन्न रंग का क्या मतलब है? यानी अगर पहला पत्ता काला है तो दूसरा पत्ता भिन्न होगा, इसका मतलब दूसरा पत्ता लाल ही होगा। प्लस अगर पहला लाल निकले तब दूसरा पत्ता क्या होगा? काला होगा। कहने का सामान्य सा मतलब है कि दोनों पत्तों के विभिन्न रंग के आने की प्रायिकता। ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि पहला क्या निकलेगा, लेकिन निकलेगा 2 में से कोई एक। तो पहला जब काला निकलता तो दूसरा लाल होगा, और जब पहला लाल होगा दूसरा काला होगा। सारी संभावनाओं का योग ही प्रायिकता बनाएगा। ध्यान रखिएगा, एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट बताने की कोशिश कर रहा हूँ। प्रायिकता का जो पोर्शन है बहुत हार्ड है, और जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि यहाँ से 2 से 4 नंबर के क्वेश्चन के पूछे जाने की संभावना ज़्यादा है। अगर
खुदा ना खास्ता अगर बड़े क्वेश्चन आ गए तब तो मैं नहीं कर सकता, लेकिन इसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। 2 वीडियो बहुत ज़्यादा है, आप बाकी सब्जेक्ट बाकी जो चैप्टर हैं उनको ध्यान दीजिए। पहला पत्ता काला, दूसरा पत्ता लाल, पहला लाल और दूसरा पत्ता काला, इसकी हमको प्रायिकता निकालनी है। तो ताश की गड्डी में 52 पत्ते होते हैं, 26 काले और 26 लाल। तो पहला पत्ता आप खींचोगे, कुल 52 में से ही खींचोगे, कोई एक आएगा। अब 26 में से कोई एक आएगा तभी आप सर जीत पाओगे। तो पहले पत्ते के काले होने की प्रायिकता 26/52 प्लस दूसरा पत्ता लाल हो, एक पत्ता आप खींच के निकाल चुके हो तो पत्ते बच गए आपके पास 51। अब लाल आप निकालो तो लाल तो 26 ही बचे हैं ना, इसकी संभावना इनमें से आएगी, संभावना इनमें से आएगी, प्लस पहला लाल हो तो अगर पहला लाल निकले तो 52 यहाँ 26 हो जाएगा। अब एक निकल गया तो 51 बचे और फिर से 26 होगा। अब सॉल्व कर दीजिए, 26 दूना 52, 26 दूना 52, तो 1/2 गुणित 26/51 और 1/2 गुणित 26/51, 1/2 से सॉल्व कर दीजिए 26 और यहाँ 26/51 सॉल्व कर देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फिर से 1/2 गुणित 52/51, तो कटेगा ये 26 से और फाइनल आंसर आ जाएगा हमारा 26/51। ये हमारा पहला उत्तर है। इस तरीके से अगर आप सेकेंड क्वेश्चन को बनाना चाहें तो यहाँ पे आप बना सकते हैं दोनों के काला होने की प्रायिकता, दोनों के काला, पहला पत्ता काला होगा तो उसके लिए स्थिति 26/52, 51 पत्ते बचे, एक पत्ता निकल चुका है तो 25/51, क्योंकि उन्हीं में से आएगा। तीसरा क्वेश्चन में 3 पत्ते निकालने हैं, पहला पत्ता इक्का हो तो 4/51, दूसरा पत्ता, एक पत्ता चुनके आप निकाल चुके तो आपको इक्कों की संभावना 3 बची और कुल पत्तों की संख्या 51। इस तरीके से 2 पत्ते खींच लिए तो तीसरा पत्ता भी इक्का हो, इसके लिए 2 संभावनाएं हैं, उनमें से कोई एक आएगा और यहाँ पत्तों की संख्या कितनी 50। इसे सॉल्व कर दीजिएगा, आंसर निकल जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन भी सरल है और यहाँ पर जैसे हमने पिछले 5 क्वेश्चन में एक से अधिक पत्ते या एक से अधिक की प्रोसेस वाली क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, यहाँ पर एक क्वेश्चन रह गया था और थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी है, ध्यान रखिएगा। ताश की गड्डी से एक पत्ता खींचा रहा है, 2 पत्ते नहीं खींचे जा रहे हैं। एक पत्ता खींचने पर उस पत्ते के पान के पत्ते या इक्के होने की प्रायिकता क्या होगी। सामान्य सी बात है कि आप जानते हैं कि पान के ताश की गड्डी में अगर हम पान के पत्ते की बात करें तो पान का जो पत्ता होता है वो होता है 13 और जो इक्का होता है वो होता है 4। चूँकि ये ध्यान रखिएगा कि इस पान की पत्ती में 13 इक्कों में से एक इक्का पहले ही आ चुका है तो उसे हम काउंट नहीं करेंगे, इसलिए हमारी जो अनुकूल स्थिति हो जाएगी 13 + 3। यहाँ आप रीजन दे सकते हैं कि पान के इक्के का प्रयोग इस पान के 13 पत्तों में हो चुका है, इसलिए यहाँ पर केवल अनुकूल स्थिति में केवल 3 इक्कों का प्रयोग किया जाएगा। 13 3 क्या हो जाएगा 16 और कुल कितनी स्थितियाँ हो जाएंगी 52। तो यहाँ पर प्रायिकता क्या हो जाएगा 16/52, यानी 4 चौके 16 और 4 13 52, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से जैसे यहाँ पर 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, यहाँ पर देख सकते हैं 7वां का जो पहला क्वेश्चन है, 2 पासे को फेंकने पर दोनों के शीर्षों के अंकों का योग 10 हो या 7 या 11। तो 7वां का जब पहला क्वेश्चन हम बनाते हैं तो पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि अगर 2 पासों को अगर एक साथ फेंकते हैं तो कुल 36 स्थितियाँ होती हैं। अब यहाँ पर पहला जैसे बोल रहा है कि दोनों के शीर्षों के अंकों का योग 10 होना चाहिए, तो शीर्षों के अंकों का योग 10 कैसे होगा, अपन क्या रखेंगे 2, यहाँ आप देख सकते हैं एक 5 आएगा और एक 5 होगा, एक 4 होगा, एक 6 होगा, एक 6 होगा और एक 4 होगा, यानी कि इसके लिए अनुकूल स्थिति हो जाएगी 1 2 और 3। और प्रायिकता क्या निकल जाएगी, अगर प्रायिकता आप निकालेंगे तो 3/36, 3 12 36, 1/12। इस तरीके से अगर सेकेंड क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं 7 या 11 हो या 11, तो 7 के लिए स्थिति देख लीजिए, जितनी सारी स्थितियाँ होंगी उसको आपको काउंट करना पड़ेगा। पहले पर 4 आए, दूसरे पर 3 आए तो योग 7 होगा, पहले पर 3 आए दूसरे पर 4 आए तो योग 7 होगा, पहले पे 1 दूसरे पे 6 तो योग 7, पहले पे 6 दूसरे पे 1 तो योग 7,
और पहले पे 5 दूसरे पर 2 तो 7, पहले पर 2 दूसरे पर 5 तो 7 या 11। कहने का मतलब है दोनों में से कोई भी एक हो तो हम सर जीत जाएंगे, तो ये भी शामिल होगा। तो Na में योग 11, तो उसके लिए क्या होगा 5 और 6, और 6 और 5 और स्त्रियाँ नहीं होंगी, तो इसलिए Na 1 2 3 4 5 6 7 और 8 स्त्रियाँ होंगी कुल 36 के उछाल में। तो यहाँ पर प्रायिकता क्या हो जाएगा 8/36, यानी 4 दूना 8 4 9 36, 2/9 हमारा आंसर हो जाएगा। प्रायिकता में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि प्रायिकता आपको समझ में आएगा। ध्यान रखिएगा, प्रायिकता एक बहुत बड़ा चैप्टर है और कहीं ना कहीं 11वीं और 12वीं के गणित से जुड़ा हुआ है। जहाँ तक CGPSC मेंस का जो सिलेबस है उसमें इतना वृहद क्वेश्चन नहीं आएगा, तो 2 हिस्सों में मैं बनाने की कोशिश की है। अगर क्रमचय संचय से जुड़ा हुआ कोई क्वेश्चन अगर आता है और नहीं बना पाते हैं तो निराश होने की आवश्यकता नहीं है। मुझे 99% उम्मीद है कि इससे बाहर नहीं देगा, और अगर देगा भी तो यहाँ से 2 से 4 नंबर से अधिक के क्वेश्चन आने के चांसेस नहीं हैं। और बहुत सारे ऐसे चैप्टर हैं जहाँ हम उनको अच्छे से मेहनत करके बाकी गेन कर सकते हैं। मैं कोशिश करता हूँ कि CGPSC मेंस के जितने वीडियो बचे हैं उनको जल्दी से जल्दी बनाऊँ। और आप सभी से एक निवेदन है कि वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो ज़रूर इसे दूर दूर तक फैलाने की कोशिश कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए